हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यार्पण एकेडमी में। तो बच्चों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए सर्कल्स, और जिसमें हम लोग पूरे फुल रिविजन्स करने वाले हैं। जिनका भी किसी तरीके से अगर टॉपिक अगर छूट गया है, कौन से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं सर्कल्स के अंदर में, तो आज मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे बच्चे जितने भी क्लास 10th वाले बच्चे हैं, आप लोग ध्यान से सुने। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल्स विद द सेंटर O। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो, APB लिखा हुआ यहाँ पे 60 डिग्री। देन कैलकुलेट OAB। यहाँ पे OAB मुझे पता करना है जो कितना डिग्री बनेगा। यहाँ पे इसको बनाने के लिए दो तरीका है, ठीक है ना। तो दोनों तरीका में से आप कोई भी तरीका यहाँ पे आप ले सकते हो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं इसी पे आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जो क्या करना होगा, जैसे कि मालूम है यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल APB। तो APB ये जो एंगल दिया गया है, ये आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है। अगर आप बच्चों इसको इस तरीके से अगर आप ज्वाइन अगर कर लेते हो, तो लगभग में यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। देखो ध्यान से, आप इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपको बोला गया ये एंगल पता करना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो एक क्वाड्रिलेटरल के प्रोसेस में आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए इन क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। जैसे कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं AOBP, ऐसे बनेगा। जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा, अगर सेंटर से इस पे अगर आता है, तो पूरा का पूरा जो एंगल की अगर बात करें तो कितना डिग्री बनेगा। ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये भी कितना डिग्री बनेगा, 90। अगर मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, जो आपका जो बन रहा है OA परपेंडिकुलर आपका बन रहा है यहाँ पे PA पे, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे OB परपेंडिकुलर बन रहा है आपका PB पे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको क्वाड्रिलेटरल अगर माना है, तो चलिए सिंपल सा बात, यहाँ पे एंगल्स हम लोग डिनोट कर लेते हैं। एंगल A के हिसाब से एंगल O, फिर यहाँ पे एंगल B, फिर एंगल यहाँ पे P। और क्वाड्रिलेटरल के अगर यहाँ पे सम की बात करें तो कितना होता है, 360 डिग्री। दो तरीका मैंने बोल दिया, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर हम इसको ऐसे नहीं बना सकते, बना सकते हैं। ये आपको बहुत ही सिंपल तरीका से बता रहे हैं, ये भी और वो भी सिंपल ही तरीका है। आप इसको क्या करो, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बना लो। और यहाँ पे जैसे कि मालूम होना चाहिए, अगर ए की बात करें तो टेंजेंट की वजह से ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख लो 90 डिग्री। और उसके बाद ओ, ये ओ एंगल की बात कर रहा है, जो कि नहीं मालूम है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो AOB। तो AOB ऐसे लिख सकते हो। प्लस बी की बात करिए, टेंजेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और पी की अगर बात करें बच्चा, तो यहाँ पे पी देखो कितना डिग्री लिखा हुआ है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप 60 डिग्री लिख सकते हो। और ये 360 डिग्री जो है वो क्या चीज के लिए है, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल का सम है, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं, तो एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री माइनस अगर किया जाए तो 90 और 90 180। अब 180 में अगर हम लोग 60 को अगर जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 240। और 360 से अगर माइनस कर लेते हैं, 240 को अगर माइनस अगर कर लेते हैं, तो आपका एंगल AOB जो है वो निकल के आएगा 120। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। एंगल AOB कितना निकल के आ जाएगा, 120। मतलब ये हुआ बच्चा, जैसे अगर हम लोग देखें तो ये एंगल जो दिख रहा है वो कितना डिग्री निकल के आ गया, 120 डिग्री। अब यहाँ पे आ जाओ, आपको समझने के लिए आसान तरीके से आप यहाँ पे आ जाओ। आप यहाँ पे आ जाओ। यहां से पहले थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा जी इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आते हैं क्वाड्रिलेटरल इन ट्राइंगल पे। तो इन ट्राइंगल अगर हम लोग देखें AOB पे आते हैं, तो AOB में अगर देखा जाए, तो अगर आप इस ट्राइंगल को अगर मैं थोड़ा सा डार्क करके आपको बता दूं रेड कलर से, ऐसे करके बन रहा है, ऐसे करके डार्क में, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है बस ये एंगल, आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है OAB। तो OAB मतलब आपको ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला, इस वाला एंगल निकालना है। तो अगर ट्राइंगल इस पे अगर आगे बचा, इसको अगर हम लोग लिखते हैं एंगल के हिसाब से, तो एंगल देखिए, पहली बात ये, अगर ये रेडियस है,
ये सेंटर से आ रहा है ऐसे करके, तो क्या होगा, रेडियस होगा ऐसे करके। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ओ ए बराबर में क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर में ओ बी हो जाएगा, हो जाएगा। अब जैसे ये इस तरीके से अगर हो रहा है, तो इसमें अगर आप एंगल की अगर बात करें, तो अगर ये आप लेट कर लो यहाँ पे एंगल ओ ए बी, एंगल इसको आप सपोज कर लो, लेट एंगल ओ ए बी, ओ ए बी। अच्छा पहली बात ये, साइड अगर इक्वल्स है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल। जैसे मान लो इस तरीके से अगर ये साइड इक्वल हुआ तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसके हिसाब से तो हम लोग चलबे करेंगे यहाँ पे, इसको तो 0 है 40, यहाँ पे पहले 240 लिख लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे एंगल ओ ए बी जो होगा बच्चा, वो क्या होगा, इक्वल्स हो जाएगा एंगल ओ बी ए का, एंगल ओ बी ए का, क्योंकि साइड अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी होगा। इसको आप मान लो एक्स, में ये बता रहा था, ठीक है, इस तरीके से कर दी। अब जैसे यहाँ पे इस तरीके से अगर हुआ बच्चा, तो यहाँ पे आप क्या करो, ये एंगल एक्स माना गया, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स लिखो। ये भी एंगल एक्स क्यों हुआ, क्योंकि साइड इक्वल से अपोजिट यहाँ पे, इस वजह से एंगल ये भी हुआ। और ये कितना डिग्री है, तो आपका है 120 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इसका सम 180 डिग्री, ट्राइंगल के सम के हिसाब से इसका सम जो होगा, ट्राइंगल की वजह से इसका 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180। वैसे तो हम इसको ऑरल बता सकते थे, इसका इतना आंसर आएगा, लेकिन क्या है ना, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाएगा लिखने के लिए, जो कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप किस तरीके से लिखोगे, इसी वजह से मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसको इससे कट कर लेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब एक्स का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 30 डिग्री। तो आपको कौन सा एंगल निकालना है, ओ ए बी। देखो यहाँ पे ओ ए बी इक्वल्स टू, हमें क्या मान है, एक्स, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। तो आप देयरफॉर करके कह सकते बच्चा, एंगल ओ ए बी जो होगा ना, वो आपके पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यही होगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो आपके ऊपर चॉइस है, आप इसको कैसे बना सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे करके भी ट्रायंगल लेके बना सकते हो। ये सबसे सिंपल तरीका, ये क्वाड्रिलेटरल ले लिए और उसके घटा के ये निकाल दिया, फिर ट्रायंगल पे गए, दोनों साइड बराबर है, आराम से माइनस करके निकाल दिया, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि आप देख पा रहे बच्चा, यहाँ पे इससे भी आसान क्वेश्चन, फर्स्ट से भी अगर कहें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको फोकस करना है क्वेश्चंस पे और कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप फिगर देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पी ए और पी बी जो है कि 2 टेंजेंट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें रेडियस, अगर इस फिगर को आप सही तरीके से देख पा रहे तो इसको मैं जूम करना चाहता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से और भी समझ में आ जाए, क्योंकि ज्यादा इसमें कैलकुलेशन है नहीं। और चलो पूरा बोर्ड मैंने इस तरीके से कर लिया। आप देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, ये जो नजर आ रहा है ये ओ सी सेंटर है, इसको इससे आप ज्वाइन करो, इसको यहां से ऐसे करके ज्वाइन करो, ठीक है। पूरा इस तरीके से ये बना हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 90 डिग्री, और ये क्या है, पी है, ये ए लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, ठीक है। सेंटर तो यही लिखा हुआ है। इन द गिवन फिगर पी एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स एंड ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी टू आ सर्कल विद सेंटर सी। तो सेंटर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी, एंड रेडियस 4। तो रेडियस 4 का मतलब ये हुआ, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा ना, रेडियस यही है। अब इफ बोला कि यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके अगर देखा जाए बच्चा, तो लिखा हुआ यहाँ पे जब पी ए परपेंडिकुलर है आपका पी बी के हिसाब से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है जो कि टेंजेंट की वजह से, और आपको यहाँ पे जो गिवन दिया गया है वो है रेडियस, और रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको अगर हम लोग शो करते हैं, ठीक है ना, प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा अब देखते हैं क्या होगा। टेंजेंट की वजह से नाउ ए पी बराबर जो होगा वो क्या बनेगा, पी बी, क्या बनेगा, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द टेंजेंट के हिसाब से अगर बात करें बच्चा, टेंजेंट कौन सा, बाहर एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा होगा, पी। तो टेंजेंट की वजह से क्या होता है, इसका अगर बात करें, आप सर्कल्स पढ़े हो इस तरीके से, अगर ऐसे करके अगर मान लीजिए दिया गया तो टेंजेंट के हिसाब से बराबर होता है, इसका मतलब एपी बराबर पीबी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगर आप ध्यान से यहाँ पर अगर देखें तो एसी बराबर में, ये जो दिख रहा है एसी जो कि रेडियस है, एसी बराबर में क्या बनेगा, बीसी, जो कि क्या है, रेडियस। तो रेडियस की वजह से बराबर होगा। आप ध्यान से देखो बच्चा, जैसे यहाँ पे ये साइड बराबर में ये साइड अगर हो गया, और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री होता है टेंजेंट की वजह से, क्योंकि परपेंडिकुलर लिखा हुआ है।
इस तरीके से अब ये साइड बराबर में अगर ये साइड हुआ और ये साइड बराबर में ये साइड है और सब साइड यहाँ पे देखे तो ये 90 ये 90 ये 90, तो बाकी का 360 डिग्री अगर हम लोग लेके चलते भी हैं तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना बनेगा 90। अब सब साइड भी बराबर है तो याद करो जब सारे एंगल्स 90 डिग्री के हिसाब से बातें हो और सब साइड अगर बराबर की अगर बातें हो तो इसका मतलब ये हुआ ये एक स्क्वायर बन जाएगा। मतलब क्या इसका सब साइड क्या है बराबर तो हो ही जाएगा ना 90 डिग्री के हिसाब से। तो आपको फाइंड करने के क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब क्या एपी बराबर में पीबी। तो इसका मतलब ये हुआ जब सब साइड बराबर है ये है तो सो देयरफॉर यहां पर आप कह सकते हो ए पी, चलो इसे लिखो ए पी, उसके बाद बी सी इज ए स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर मैंने मान लिया बच्चा, सो यहाँ पे क्या होगा ए पी बराबर में यहाँ पे पी बी हो जाएगा, अब बराबर में यहाँ पे बी सी बराबर में क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। और जैसे कि मालूम है हम लोग को रेडियस, ये रेडियस 4 है ये भी 4 है, तो बाकी वह सब टेंजेंट भी इसका दो साइड जो दिख रहा है जब ये 4 हुआ ये 4 हुआ इसका मतलब ये भी तो 4 ही होगा, ये भी तो 4 ही होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो बच्चा यहाँ पे जो लेंथ ऑफ जो टेंजेंट हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट की अगर बातें करें तो टेंजेंट आपका क्या है एपी है ना, तो एपी बराबर में यहाँ पे पीबी ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 4। पेशेंस रखें क्योंकि अभी सर्कल्स में अगर बात करें बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस आने वाला है जो आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो छोटा ही क्वेश्चन है 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है ये, लेकिन समझने के लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 2 मार्क्स चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के हिसाब से बताया जा रहा है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर निकालें सेंटीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग, मतलब सर्कल अंदर में है और स्क्वायर क्या है बाहर में है। तो आपको इस तरीके से को फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल बनाओ और उस पे इस तरीके से यहाँ पर एक स्क्वायर बनाओ। ठीक है, ऐसे करके बना दिए। अब इसके सेंटर से हम लोग जो है ना यहाँ पर अगर बात करें तो वैसे यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया गया है, तो आप सेंटर जो भी लेना चाहते हो आप यहाँ पे ले सकते हो। चलो ओ लिए। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होता है रेडियस, तो यहाँ पर रेडियस बोला गया है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है फाइंड द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से रेडियस और सेंटीमीटर। मतलब ये अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे आर मान लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा ना, अगर इतना रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। चल इसको अगर मैं इस तरीके से सपोज करके चलता हूँ ए बी सी और डी, चलो इसको मान लेते हैं पी और क्यू, ऐसे करके मान के चलते हैं। ठीक है, ये रेडियस तो ये रेडियस। बच्चा जब यहाँ से इसको टच करे अगर ये आर हुआ तो इसका मतलब अपोजिट में ये जितना इसका लेंथ होगा इतना लेंथ होगा ये इसके बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर के हिसाब से है। यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेंगे यहाँ पे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा 2r निकल के आएगा। अब ये भी साइड क्या निकल के आएगा 2r। आप चाहे तो ऐसे भी खींचेंगे, ये भी तो आर होगा, यहाँ से भी तो आर होगा, यहाँ से भी तो आर होगा, है कि नहीं। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल समझने के लिए इतना काफी है। अब हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा जैसे रेडियस, तो रेडियस जैसे कि मैंने मान लिया बच्चा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, वो क्या है आर है। तो लेंथ जो होगा यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्क्वायर साइड वो कितना हो जाएगा r प्लस आर कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसका पेरीमीटर अगर निकालूं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर मैं इसका निकालता हूं तो फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड होता है। तो आपके पास 4 और साइड जो दिया गया लेंथ अब अगर बात करें कितना हुआ 2r ना, इसको आप 2r से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना निकल कर आ जाएगा 8 टाइम्स रेडियस का हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। और पेरीमीटर में जो है ना सेंटीमीटर बोला गया था, चलो आप सेंटीमीटर लगा सकते हो कितना है तो उसके हिसाब से यही होगा। 4 नंबर लिखा यहाँ पे इन द गिवन फिगर PT एंड PS आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम अ पॉइंट P सच दैट PT बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर एंड
टीपीएस लिखा हुआ है 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, मतलब ये टीएस निकालना होगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, और फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक क्वेश्चन है। तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्राइंगल पे के हिसाब से टीपीएस ऐसे करके, और ये टीएस यहाँ पे कोड दिया गया है, और टीपी का जो वैल्यू दिया गया ये टी है आपका, ये P है, और ये S है, और ये O है। तो पहले मैं यहाँ पे लेंथ निकाल देता हूं कोड का, ठीक है, जो कि TS है। जैसे कि मालूम है जो TP जो दिया गया है, TP या PT, वो कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इधर आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इन ट्राइंगल TPS, ठीक है। जैसे कि मालूम है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, TP बराबर में PS लिखा हुआ है। टेंजेंट की वजह से अगर बात करें तो ये बराबर में ये साइड तो हमें करेगा, होगा ना। चलो अब जैसे यहाँ पे दो साइड अगर इक्वल्स हो गया, टेंजेंट की वजह से ऐसा हुआ है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट के हिसाब से लिख देता हूं जो टेंजेंट की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, टीपी बराबर पीएस तो हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर किसी भी ट्राइंगल्स में अगर दो साइड अगर इक्वल्स होते हैं, उसके एंगल्स वाला अपोजिट एंगल जो होगा वो क्या होगा, बराबर ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं, एंगल पीटीएस बराबर में हो जाएगा एंगल पीएसटी, हो जाएगा दोनों बराबर। अब यहाँ पे अगर हम लोग अब आते हैं ट्राइंगल टीपीएस के हिसाब से, तो भाई इसको समझ में आ गया। अब हम लोग सम ऑफ ट्राइंगल्स के हिसाब से आते हैं। अच्छा बच्चा ये कितना दिया हुआ है, ये आपको पहले से लिखा हुआ है 60 डिग्री, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है टीपीएस, जो कि कितना दिया गया है, 60 डिग्री। ये आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखो, एंगल टीपीएस प्लस, यहाँ पे शो करके लिख देते हैं एंगल टीपीएस, उसके बाद यहाँ पे लिखो एंगल पीएसटी, फिर यहाँ पे पी हो गया, एस हो गया, पी हो गया, एस हो गया, फिर यहाँ पे लिखो पीटीएस, एंगल पीटीएस इक्वल्स टू 180 डिग्री सम ऑफ ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी। सम ऑफ यहाँ पे अगर कहें तो ट्राइंगल्स प्रॉपर्टीज। तो टीपीएस, जैसे टीपीएस अगर देखें यहाँ पे टीपीएस ये कितना डिग्री लिखा हुआ है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख दो 60 डिग्री प्लस, आप यहाँ पर ध्यान दे बच्चा, पीएसटी, जैसे ये देख रहे हो पीएसटी और पीटीएस ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि साइड अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होता है, जो कि मैंने अभी बताया उसके हिसाब से। अब क्या करो, जैसे ही अगर इसमें ऐसा दिया गया है तो दोनों में से किसी एक को क्या कर लो, डबल कर लो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एंगल पीएसटी, और एक बार और लिख लेता हूं एंगल पीएसटी, अब बराबर में 180 डिग्री लिख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री, अब प्लस में 2 टाइम्स यहाँ पे एंगल पीएसटी इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलो यहां तक तो बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसको जोड़ो और निकालो एंगल्स क्या निकल के आता है। तो एंगल पीएसटी जो निकल के आएगा 180 माइनस 60 डिग्री, और ये 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 2 टाइम्स एंगल पीएसटी इक्वल्स टू 120। अब इसको इससे अगर कैंसिल करते हो बच्चा, चलो अब यहां पे आ जाते हैं, तो कैंसिल करते हैं, तो एंगल आपका पीएसटी जो निकल का आ जाएगा वो हो जाएगा 60। अब जैसे अगर 60 हुआ, जैसे ये एंगल देखो, तो 60 डिग्री अगर होता है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सो इसका मतलब ये हुआ एंगल पीटीएस इक्वल्स टू एंगल पीएसटी, ये भी 60 डिग्री हो गया। सो अब यहाँ पे क्या कह सकते हो यहाँ बच्चा, so triangle TPS is a equilateral triangle, हुआ ना, क्योंकि सब का सब अगर इस तरीके से अगर बनता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लोग कमेंट में बताओ बनेगा कि नहीं। जैसे अगर ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री अगर निकल के आ गया और ये भी 60 डिग्री हुआ, जब तीनों साइड अगर बराबर हुआ तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा कि नहीं हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, हेंस यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, टीएस, जो टीएस का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो हेंस कॉड टीएस जो होगा वो भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड का भी लेंथ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आ रहा है। तो कॉर्ड का भी लेंथ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे आते हैं, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। अब मुझे बोला गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल।
अगर रेडियस ऑफ द सर्कल की अगर बात करें, जो कि सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको इरेज करना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। ये आपको समझ में आ गया। पहला जो बातें बताया गया था बच्चा, यहाँ पे फर्स्ट जो बताया गया था आपको निकालने के लिए, वो समझ में आ जाना चाहिए। लिखा हुआ था फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, तो मैंने कोड निकाल दिया जो कि 4 सेंटीमीटर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये भी जो दिया गया था ये 4 था, तो ये भी 4 हुआ, और अभी अभी तीनों साइड बराबर होने की वजह से, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये भी 4 हो गया, और ये टीएस जो कि कोड है लेंथ निकल के आ गया। ये बात तो समझ में आ गया। अब मुझे सेकंड पार्ट निकालने के लिए मुझे इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग देख लो इसको। चलो, अब यहाँ पे इसको इरेज करने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब बोला गया है, अब यहाँ बोला गया है निकालने के लिए रेडियस, तो अब इसको ऐसे करके फिर से ज्वाइन कर लो। अच्छा बच्चा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये टोटल कितना डिग्री लिखा हुआ था, तो 60 डिग्री, तो मुझे ये एंगल चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे टी लिखो, यहाँ पे ओ था और यहाँ पे पी था। जैसे कि मालूम है हम लोग को, यहाँ पे टी पी एस जो कि कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे अगर एंगल मान के चलिए टीपीओ लेना चाहते हैं, टीपीओ, तो टीपीओ इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री को आप 2 से अगर डिवाइड करते हो तो एंगल टीपीओ कितना डिग्री निकल कर आ जाएगा 30 डिग्री। ये सब तो आपको समझ में आ गया, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया आपका 30 डिग्री। इसको अगर मैं यहाँ पे रफ डायग्राम अगर बना के आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप यहाँ पे क्या समझोगे भाई, जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री हुआ, मतलब ये टी है, ये आपका ओ है, ये क्या है पी, यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। अब यहाँ पे मुझे बोला गया है रेडियस निकालेंगे। रेडियस मतलब क्या, ओटी। इसमें रेडियस की अगर बात कह रहा है बच्चा, तो रेडियस यहाँ पे आप चाहो तो क्या क्या निकाल सकते हो, चाहे ओटी निकालो या इसको ज्वाइन करके ओएस भी निकाल सकते हो। यहाँ पे ओटी आपको फाइंड करना है कितना होगा, ये आपको चाहिए, लेंथ चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इन ट्राइंगल अगर मान के चलो आप आते हो टीपीओ में, टीपीओ में, तो टीपीओ के लिए आप यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे थीटा ऑफ एंगल यहाँ बना रहा है, मतलब ये बेस होगा। इसको अगर मैं tan से लेके चलता हूं, क्योंकि tan का क्या होता है p बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो p बाई बी अगर होता है, जैसे tan 30 डिग्री इक्वल टू p बाई बी की बात कर रहा हूं, तो बच्चों यहाँ पे tan, तो tan के लिए क्या बनता है p बाई बी, लेकिन tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3। p मतलब परपेंडिकुलर जो कि OT है, यहाँ पे OT लिख दो, और b मतलब क्या बेस, तो बेस कितना होगा TP, तो यहाँ पे TP लिखो। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे TP के जो बात कर रहे हैं, ये TP कितना दिया गया, टेंजेंट है, ये कितना लेंथ दिया गया था 4। ये टीपी जो देख रहे हैं पहले से कितना दिया है 4 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर नहीं पी बाई बी की बात कर रहे हैं, पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब ओटी हो गया। ठीक है, और बेस, तो बेस मतलब यहाँ पे मुझे इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो tan 30 का 1/√3 होता है। उसके बाद यहाँ पे tan का पी बाई बी होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, थीटा ऑफ एंगल यहाँ पे दिया गया, बिल्कुल सही है। तो पी तो मतलब 90 डिग्री हुआ, ओटी हुआ, पी बाई बी, तो लेकिन टीपी तो दिया है ना, हाँ दिया हुआ यार, ये टीपी दिया हुआ है, कंफ्यूज कर जा रहे हैं यहाँ पे। टीपी यही ना बेस हुआ, क्योंकि 90 डिग्री इसका अगर यहाँ बन रहा है तो बेस तो यही बनेगा, तो बिल्कुल दिया टीपी, तो टीपी की जगह पर आप लिखो 4। ठीक है, यहाँ पे ओटी तो निकालना ही है, तो यहाँ पे लिखाएगा 4 लिखाएगा। बात समझ में आया, ये बेस हुआ ना, पी बाई बी तो मैं यहाँ पे कर ही ना होता, परपेंडिकुलर तो यही होगा और बेस यही होगा, लेकिन टीपी यहाँ 4 लिखा हुआ। ठीक है, अब चलो, अब इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए बच्चा, तो यहाँ बनेगा √3 OT, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 4, लेकिन आपको OT चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दो 4 अब बाय में √3। जैसे कि हम लोग को पता होना चाहिए ये आपका रैशनल मतलब इरेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, तो आप इसको क्या करो रैशनलाइज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4√3 अब बाय में √3 से करेंगे तो 3, यही होगा आपका आंसर, मतलब रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो गया बच्चा, यहाँ पे जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 4√3 अब बाय में 3, यही होगा आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको ये 2 पार्ट था क्वेश्चन, इसको मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से सीखे होंगे, देखे होंगे। ठीक है ना, जो कि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोला गया है,
यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। अब यहाँ पे चलो खुद से ही ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन था। यहाँ पे बोला गया है एक सर्कल है और सर्कल के चारों तरफ यहाँ पे आप लगा सकते हो पैरेललोग्राम, यही ना बोला है पैरेललोग्राम, मान के चलना, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम की, अब ये नहीं फिगर ऐसे नहीं बना, चलो इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी है, इस पॉइंट को मान लेते हैं क्यू है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मान के चलिए फिगर मैंने बनाया, ठीक है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको आप सॉल्व अगर कर रहे हो तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है जो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम आपका दिया हुआ है। अब जैसे बच्चा यहाँ पे अगर ये पैरेललोग्राम अगर दिया हुआ है, इसको अगर मैं बनाऊं तो किस तरीके से बना सकते हो। पहले बात ये समझ में आ गया, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे ए बी बराबर में हो जाएगा आपका सी डी हो जाएगा, उसी तरीके से ए डी बराबर में क्या हो जाएगा, एडी अगर बात करें तो एडी बराबर में बीसी भी हो जाएगा। अब बाकी बात साइड अपोजिट पैरेलल होता ही होता है, मैंने यहाँ फिलहाल इक्वल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को बनाएंगे फ्रॉम टेंजेंट की वजह से। अच्छा यहाँ पे पी क्यू, अच्छा इसमें अभी नाम जो है ना बाकी है लिखना, इसको यहाँ पे पी क्यू, चलो यहाँ पे आर डाल दो, यहाँ पे एस डाल दो, ठीक है। अब सबका नाम हो गया, क्योंकि जहां पे पॉइंट टच कर रहा है वो तो होना चाहिए उसका नाम ना, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से नाम डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको अगर लिखूं तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, पी डी बराबर में क्या हो जाएगा डी आर, ठीक है। फ्रॉम एक्सटर्नल टेंजेंट जो है यहाँ जो बना रहा है वो कौन सा बना रहा है, डी पॉइंट्स बना रहा है ना। अब यहाँ देखो डी की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट आपको पता ही होगा, जब टेंजेंट की वजह से ये साइड बराबर में ये साइड हो जाता है, तो ये मैंने लिखा है। बाकी बात आप फुल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बाकी इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पी डी इक्वल्स टू डी आर हो गया, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है डी के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे आर सी बराबर में क्या लिख सकते हैं, सी क्यू लिख सकते हैं, और इसका जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो है सी, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं बी क्यू बराबर में क्या लिख सकता हूं, बी क्यू बराबर में बी एस, ये एस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट क्या बनेगा, बी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अगर लिखूं ए एस बराबर में, इसको दो तरीका है बनाने का, ठीक है ना। आप इस तरीके से बनाओ या वो कंस्ट्रक्शन करके भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलो आप ये बना दी, इसी तरीके से बना सकते हैं। ए एस बराबर में क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, इसका एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा ए। आपके पास यहाँ पे चार इक्वेशंस आ गया, जैसे आपको ये फर्स्ट इक्वेशंस, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे चार इक्वेशन आ गया। अब चारों इक्वेशंस को, अच्छा टारगेट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है रोम्बस आपको प्रूफ करना है, तो ये एबीसीडी क्या हो जाना चाहिए, रोम्बस हो जाना चाहिए, ऐसा ये टारगेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा जो क्या प्रूफ करना है फिलहाल के लिए। अगर ये सब अगर हम बातें हम लोग अगर लिख लिए हैं तो आप बच्चों क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड किया जाए तो ऐड करते हैं, एडिंग, ठीक है, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, जो चार इक्वेशन दिया है इसको ऐड करो। इसको ऐड करते हैं यहाँ पे पी डी फिर आर से, अच्छा ये एलएचएस वालों के एलएचएस के साथ ऐड कर लेते हैं और आरएचएस को आरएचएस के साथ, जहां पे जरूरत पड़ा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके बराबर में है। अब इसको इस तरफ अगर कहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी आर, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा सी क्यू, फिर यहाँ पे आ जाएगा बी एस, यहाँ पे आ जाएगा बी एस और प्लस में आ जाएगा ए पी, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब इसको अगर जोड़ें तो मुझे यहाँ पे ए बी, ठीक है ना, मुझे जो चाहिए यहाँ पे ए बी चाहिए, तो देखो ए बी फिलहाल यहाँ पी डी प्लस आर सी की बात कर रहे थे, पी डी और आर सी। अच्छा इसको अगर यहाँ पे अगर चेंज करें, अगर मैं पी डी का अगर बात करूं तो पी डी, चलो पी और डी लिखते हैं, पी डी में मुझे चाहिए यहाँ पे पी ए जोड़ना है, तो अगर पी ए की बात करें कि यहाँ पे कहीं पी ए है नहीं, तो पी ए अगर नहीं है तो ए एस लिखा हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसको हम ए एस के साथ लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर सी, तो आर सी वहां पे लिखा हुआ है, तो आर सी, ठीक है, आर सी प्लस में अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें बी क्यू, तो बी क्यू भी लिख लेते हैं ऐसे करके, अभी बताएंगे कैसे चेंज करना है। डी आर,
तो डी आर क्या है ये, तो डी आर इसको आपने लिखा, डी आर में क्या जोड़िएगा, तो आर सी, तो आर सी की जगह फिलहाल तो यहाँ पे सी क्यू लिखा हुआ है, तो सी क्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस बी एस और प्लस में ए पी। अब यहाँ पे मुझे ऐसा जोड़ना है कि यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, ये ए बी आ जाना चाहिए, अब प्लस में यहाँ पे आपको ए डी, इस तरीके से। जब ये अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर बराबर होके निकल जाएगा ना तो अपने आप बनेगा। अगर पी डी तो पी डी रहने दीजिए। अब यहाँ पे आप बताओ बच्चा, ए एस के जगह पे क्या, ए एस के जगह जो दिख रहा है ए एस के जगह क्या मैं ए पी लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए पी लिख दो, ठीक है। प्लस आरसी, तो आरसी और ये बीक्यू लिखा हुआ है, आरसी और क्या लिखा है बीक्यू। क्या मैं आरसी के जगह पे अगर चाहूं तो आरसी का आरसी छोड़ सकता हूं, बीक्यू, तो बीक्यू की जगह पे क्या एसबी, तो ऐसा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसा करते हैं आरसी, इसको हम लोग ऐसे अगर रखते हैं तो आरसी तो ठीक है, बीक्यू, बीक्यू की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बी एस, आरसी है, इसको मैंने ऐड किया था आरसी निकला, बीक्यू निकला, तो आरसी है, ठीक है। अब प्लस में बी क्यू, हाँ ठीक है। आरसी की जगह पर आप क्या करो, सी क्यू जोड़ दो, ठीक है ना। आरसी की जगह आप क्या लिख सकते हो, आरसी की जगह पर सी क्यू रिप्लेस कर दो और बी क्यू ऐसे रहने दो, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। डी आर, डी आर में अगर सी क्यू अगर जोड़ते हैं तो डी आर, तो डी आर ये है, तो डी आर अगर सी क्यू प्लस बी क्यू करके तो ये निकल जाएगा, अच्छा डी आर, तो डी आर को डी आर रहने दो। अब सी क्यू की जगह पे आप यहाँ पे आर सी यूज कर लो, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे बी एस है, तो बी एस मतलब ये, तो बी एस ये रहने दो, और एपी की जगह पे, एपी की जगह पे क्या यूज कर लो, ए एस, एपी की जगह पे क्या हो जाएगा ए एस। अब ये सारे जो कंडीशंस हुआ बच्चा, आपको जो चेंज किया गया, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 के हिसाब से चेंज किया गया, ठीक है ना, ये लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए जोड़ते हैं पीडी प्लस एपी, तो आप ध्यान दो, पीडी प्लस एपी क्या निकल के आएगा, एडी, तो यहाँ पे आप लिख लो एडी हुआ, ठीक है। प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, तो सी क्यू प्लस बी क्यू अगर करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, बीसी, तो ये बीसी हो जाएगा, बराबर डी आर प्लस आर सी, तो डी आर प्लस आर सी अगर करते हैं तो हो जाएगा आपका डीसी हो जाएगा यहाँ पे, और बी एस प्लस ए पी जो कि क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने साइन यहाँ पे जो सब चीज किए हैं ये चेंज करके ही किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझ में आ गया। यहाँ पे देखो बच्चा, सबसे मेन चीज है जो इसका ए एस के जगह पे जो आपको दिख रहा है, ए एस के जगह पे एपी कैसे आया, देखो यहाँ पे ए एस की जगह पे एपी लिखा हुआ है, तो हम ए एस की जगह पे एपी लिख सकते हैं। आरसी की जगह पे सी क्यू लिखें, क्योंकि आरसी जो है वो किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है टेंजेंट की वजह से, तो यहाँ पे इसके जगह पे लिख सकते हैं। बी क्यू का बी क्यू लिख दिए, डी आर का डी आर, और सी क्यू की जगह पे आर सी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया तो वो सबको लिख दिए हैं, ठीक है। अब इस सारी चीज का हम लिख देते हैं जो फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन से हम लोग चेंज किए हैं, तो 1 से चेंज किए हैं, ठीक है ना, 2 से चेंज किए हैं, 3 से किए हैं, और 4th से, ये इक्वेशंस यहाँ पे चेंज किया गया है। 1 2 3 को देखते हुए हमने इसके जगह पे ये चेंज किया, ये तो एज इट वैसे रह गया, ठीक है ना, ये सब चेंज हुआ। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए बच्चा, क्या मालूम होना चाहिए, गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर में क्या है, सी डी। तो अगर यहाँ पे ए बी बराबर में अगर सी डी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या करो, ए बी का ए बी ही लिख रहने दो, और डीसी की जगह फिर से आप ए बी लिख दो, कोई दिक्कत होगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ मेंशन करूंगा जो 2 टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी। अब यहाँ पे एडी प्लस बीसी लिखा हुआ है, एडी प्लस क्या लिखा हुआ है, बीसी, एडी प्लस क्या लिखा हुआ है, बीसी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडी की जगह पे कहाँ गया, एडी की जगह पे बीसी लिख सकता हूँ, क्योंकि पहले से पैरेललोग्राम की बातें कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स बीसी, तो 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, बीसी। देयरफॉर यहाँ पे ए बी बराबर में क्या हो गया, बीसी हुआ। अच्छा, ये ए बी कहां से आया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की वजह से आया, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो लिखे हैं बच्चा, ये किसके वजह से हुआ है, बिकॉज ये क्या है, ये पैरेललोग्राम की वजह से चेंज किया गया है। जैसे आप ए बी बराबर में सी डी देख रहे हो, एडी बराबर में बीसी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एडी बराबर में बीसी लिख दिया और डीसी बराबर में ए बी। जब इसको जोड़े तो ए बी टू ए बी टू बीसी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बीसी बराबर में ए बी हो गया। और जैसे यहाँ पे हम लोग जोड़े, यहाँ पे ए बी बराबर में अगर बीसी होता है, ए बी बराबर में अगर बीसी हुआ, तो ऑलरेडी पहले से पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या हुआ,
ये बराबर में ये हो जाएगा, ये बराबर में ये, तो देयरफॉर क्या हुआ, एक रोम्बस हुआ। क्योंकि रोम्बस के लिए क्या होता है, सारा साइड्स क्या होना चाहिए, बराबर। तो आप ज्यादा यहाँ पे दिमाग मत लड़ाओ, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ जो ए बी सी डी क्या बनेगा, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, क्योंकि सब साइड यहाँ पे बराबर है, इसी वजह से ये एक रोम्बस बनेगा। ये आपको इतना लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया जो कि बोला गया था रोम्बस प्रूफ करने के लिए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 नंबर, इन द गिवन फिगर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो ट्रायंगल एबीसी जो दिख रहा है वो क्या लिखा हुआ है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर बच्चा अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे यही होगा, इसका जो साइड जो होता है ना, दो साइड, वो क्या होता है, इक्वल होता है। और यहाँ पे गिवन लिखा भी है, ए बी बराबर में क्या लिखा हुआ है, ए सी। यहाँ पे ये गिवन यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक रहने दीजिए। और प्रूफ क्या करें, प्रूव दैट द पॉइंट, तो हम यहाँ पे टीपी लिख देते हैं। टीपी मतलब प्रूफ क्या करना है, तो करना है यहाँ पे बीडी जो है ना वो बराबर हो जाना चाहिए सीडी, ये प्रूफ करना है। जैसे आप यहाँ फिगर देख रहे हो, तो यहाँ पे बीडी बराबर में क्या हो जाना चाहिए, सीडी, ऐसा प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलो इसको हम लोग प्रूफ करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये ए एक्सटर्नल वाला पॉइंट दिख रहा है, तो ए एफ बराबर में ए ई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ए एफ बराबर में ए ई, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल जो है ना यहाँ पे टेंजेंट की वजह से, एक्सटर्नल टेंजेंट रूल के हिसाब से, फ्रॉम अगर हम लोग बात करें ए के हिसाब से ऐसा हुआ है, ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट अगर बात करें तो ए के हिसाब से आप स्टेटमेंट देख लो, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, जो बी एफ बराबर में क्या लिख सकते हैं, बी डी, ये एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा काम चलेगा भाई, बी के हिसाब से। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सी डी जो होगा वो सी के बराबर होगा। इसका जो टेंजेंट बनेगा क्या बनेगा, सी। तो ए बी सी एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट की वजह से। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको बस साइड आपको देखना है। नाउ आपको गिवन क्या दिया हुआ, गिवन दिया यहाँ पे जो भाई ए बी बराबर में हमको दिया गया है ए सी, दिया हुआ है ए बी बराबर में क्या दिया हुआ है, ए सी। तो आप क्या करो, ए बी को कैसे लिख सकते हो, ए एफ प्लस में बी एफ लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखो ए एफ प्लस में क्या लिखो, बी एफ इक्वल टू ए सी। ए सी के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए ई प्लस में क्या लिख सकते हो, ई सी लिख सकते हो। ए एफ प्लस बी एफ, तो आपका निकल गया ए बी, फिर ए ई प्लस ई सी निकल कर आ जाएगा ए सी जोड़ने पे। अब यहाँ पे हम लोग को बच्चा क्या करना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है भाई, तो थोड़ा सा जो रूल्स यहाँ पे लिखे हैं उसके हिसाब से चेंज करके हम लोग को आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें, मुझे अगर बी डी अगर चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, ए एफ प्लस बी एफ, तो ठीक है। अब यहाँ पर अगर बी एफ लिखा हुआ और ए एफ की बात कर रहा है, जो कि टेंजेंट के हिसाब से बराबर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बी एफ। तो बी एफ के जगह पे आप क्या करो, बी डी लिख सकते हो। देखो बी एफ बराबर में क्या है, बी डी, तो आप बी एफ के बराबर में क्या लिख दो, बी डी लिख दो, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो, ए एफ को ऐसे रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी मैं बता रहा हूं। उसके बाद ए ई किसके बराबर में, ए ई किसके बराबर में, ए एफ। ए ई किसके बराबर में है, टेंजेंट की वजह से, ए ई बराबर में क्या लिखा हुआ है, ए एफ। यहाँ पे लिख दो ए एफ प्लस ई सी। ई सी हम किसके बराबर में लिख सकते हैं, डी सी के बराबर में लिख सकते हैं, हाँ या ना। डी सी मतलब यहाँ पे सी डी भी लिखा जा सकता है। ई सी किसके बराबर है, ई सी या सी ई किसके बराबर है, सी टी के बराबर है। इसके जगह पे क्या मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए, ए एफ इधर भी है, ए एफ इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया, अब सॉल्व हो गया। यहाँ पे बी डी बराबर में हो गया सी डी, यही ना प्रूफ करना था, हो गया, बन गया। इतना ही करना था आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख रखा होगा, नहीं तो वीडियो का पीछे देखें, अब फिर क्वेश्चन देखें आपका क्या था, ठीक है ना। क्वेश्चन में बस यही बोला गया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि और भी यूनिक क्वेश्चन आते जा रहा है,
लिखा यहाँ पे ये है जो इफ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, तो चलो पहले तो फिगर बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे एक सर्कल्स बनाओ और बोला गया यहाँ पे टेंजेंट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही सर्कल्स बन गया, बड़ा छोटा कर दो, ऐसे हो गया, इस तरीके से बनाओ, ऐसे बनाओ, सेंटर बनाओ, इतना तो दिया हो जरूर, ठीक है। इफ द फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, तो P हो गया ये एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, तो O में मैंने दे दिया टू टेंजेंट PQ, इसका मतलब यहाँ पे ये बनेगा P और Q और फिर बोला गया R, तो चलो यहाँ पे ये हो गया R। आर ड्रॉन सच दैट QPR ये जो दिया गया कितना डिग्री दिया भाई, ये दिया है 120 डिग्री। प्रूव दैट ये, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है प्रूफ ये करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TP जो है वो बोला गया 2 टाइम्स PQ बराबर में आपको PO निकालना है। अब यहाँ पे जो करने वाला हूं उसको आप ध्यान से सुनो बच्चा। यहाँ पे आप लोग को मालूम है ये कितना डिग्री दिया है, 120 डिग्री। अगर आप इसको ऐसे करके कंस्ट्रक्शंस करते हो, आपको निकालना क्या है PQ, तो PQ ऐसे वाला, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब ये कितना डिग्री बन जाएगा, तो 90 डिग्री टेंजेंट की वजह से, ठीक है, बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको अगर आप प्रूफ करने के लिए आप चल दिए हो तो आप यहाँ पे क्या लिखो, लिखो OQ परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ के हिसाब से, ठीक है ना। और उसके बाद आपको तो समझ में आ गया, इसको मैंने ज्वाइन कर दी इस तरीके से ट्राइंगल के हिसाब से। नाउ इन ट्राइंगल अब आ जाओ POQ पे, चलो POQ पे आते हैं। POQ पे जैसा कि मालूम होना चाहिए, अगर ये पूरा एंगल की बात बोला गया जो 120 डिग्री दिया हुआ है और जैसे इसको मैंने सेंटर पॉइंट से सर्कल्स पे अगर ज्वाइन कर दिया तो ये जो अब एंगल होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब इसका रफ डायग्राम अगर हम ट्राइंगल्स के हिसाब से आपको मैं बना के दूं तो क्या बनता है, ये 90 डिग्री यहाँ पे है, मतलब ये Q हो जाएगा और ये O हो जाएगा, बाकी बात ये हो जाएगा P। और यहाँ पे बोला गया कितना डिग्री है, 60 डिग्री, है ना। इसका मतलब ये बनेगा बेस और ये बनेगा परपेंडिकुलर, मतलब ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे चलाने पड़ेंगे। तो ये तो बात समझ में आ गया बच्चा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस तरीके से आए हैं तो हम लोग यहाँ पे ऐसा क्या लें तो ये वाला वैल्यू आपको पता चल जाए जी इतना आ जाना चाहिए। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस थीटा यूज करते हैं। तो कॉस थीटा, तो थीटा मतलब थीटा ऑफ एंगल कहाँ बना रहा है, मतलब थीटा ऑफ एंगल कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे cos 60 डिग्री। अच्छा cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B मतलब बेस, ये QP हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, QP या PQ भी बोल सकते हैं। बेस मतलब B/H ऐसे करके होता है। बेस मतलब समझ में आ गया होगा। तो cos 60 का जो वैल्यू होता है बच्चा वो होता है 1/2 होता है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2। बेस क्या बनेगा, PQ। तो यहाँ पे आप ले लो PQ और H का मतलब हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है, OP। तो यहाँ पे OP लो या PO लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना बात समझ में आ गया। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या बनेगा PO और इसको दुगना कर लो तो हो जाएगा 2 टाइम्स PQ। यही नहीं निकालना था, यही नहीं निकालना था आपको। चलो ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, इतनी सी बात। और ये 60 डिग्री कैसे आया, तो आपको अगर लिखना है तो आप यहां से मेंशन करके लिख सकते हो। जो एंगल एंगल कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल मान लीजिए OPQ। तो OPQ बराबर में हो जाएगा 120 डिग्री अबाय में 2 करते हैं। तो एंगल OPQ जो होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंस्क्लेशन की वजह, इंक्लाइन जो करता है ना टोटल, ये और ये दोनों क्या होता है, इक्वली बट जाता है। हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये था बच्चा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से हम लोग को समझने पड़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट T आउटसाइड अ सर्कल। तो चलो पहले तो इसका फिगर बनाना बहुत जरूरी है। तो एक सर्कल बनाओ, यहाँ पे ऐसे करके टेंजेंट तो बनबे करेगा। अब पढ़ लो, फ्रॉम अ पॉइंट T, तो चलो ये T पॉइंट हुआ। आउटसाइड अ सर्कल, सेंटर बोला गया O है तो O मैंने बना दिया।
टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू। तो टीपी, तो चलो एक यहाँ पे पी पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पे क्यू पॉइंट बना लेते हैं। ड्रॉन टू द सर्कल, प्रूव दैट ओटी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो यहाँ पे ऐसे करके ये पी क्यू राइट सेगमेंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शंस लेना पड़ेगा, इसको इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा, या तो आप पूरा ज्वाइन भी कर सकते हो सेंटर ओ पे, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे करके अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये भी कर लो, ऐसे करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। और प्रूफ करने के लिए बात तो समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है। चलो, जैसे कि मालूम होना चाहिए, अगर ऐसे करके बात चलता है तो कितना डिग्री होता है, टेंजेंट की वजह से 90 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, दो तरीका यहाँ पे कर सकते हैं। पहले तरीका मतलब क्या, पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, जैसे बार बार हम कह रहे हैं ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है एंगल ऑफ इंस्क्लेशन की वजह से। चलो मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस वाले पॉइंट को मुझे कुछ मानना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं एम पॉइंट, ये जो इंटरसेक्ट करा है यहाँ पे, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एम। तो टारगेट में आपको फिक्स कर देता हूँ। पहली बात ये, जो आपको टीपी जो प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है एंगल पी एम टी बराबर में एंगल टी एम क्यू 90 डिग्री, ये बाइसेक्टर होना चाहिए। ये एंगल बराबर में ये बाइसेक्टर होना चाहिए और ऐसे करके ओटी होना चाहिए। तो इसी वजह से ऐसा ये होगा, ये प्रूफ करना है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ यहाँ पे मुझे ये एंगल और ये एंगल, ये टारगेट नहीं है प्रूफ करने का, लेकिन अभी मैं आपको टारगेट को ध्यान से समझा देता हूँ ये कैसे ये प्रूफ होगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे आप समझने का कोशिश करें। चलो, अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल पीओटी या टीपीओ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे टीपीओ एंड यहाँ पे आप आ जाओ फिर से टीक्यूओ। तो ट्राइंगल यहाँ पे टीक्यूओ, एक मैंने लिया यहाँ पे इस तरह ट्राइंगल, फिर इस तरीके से मैं ये ट्राइंगल, मतलब ये आपको दिख रहा है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा, यहाँ पे प्रूफ करना है और वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अब इसको ऐसे करके लिख लो, एंगल P बराबर में एंगल यहाँ पे Q, ये जो होगा 90 डिग्री होगा। मैं यहीं पे इसको क्लियर कर देता हूँ। OP परपेंडिकुलर जो है ना PT की वजह से हुआ है, और OQ परपेंडिकुलर TQ की वजह से ऐसा ये 90 डिग्री हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे टीपी बराबर में क्या बनेगा, टीपी बराबर में टीक्यू बनेगा, क्योंकि ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट की वजह से एक्सटर्नल जो होता है वो बराबर ही होता है। उसके बाद ये तो 90 डिग्री दिखा दिए, ये दिखा दिए। आप रेडियस भी ले सकते हैं, यहाँ पे ओपी बराबर में क्या हो जाएगा, ओक्यू हो जाएगा, ठीक है। ये किसकी वजह से हो जाएगा, तो रेडियाई की वजह से। तो आपको तीन चीजें तो चाहिए ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ट्राइंगल टीपीओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल टीक्यूओ। बाय किससे हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा। इसको आप चाहो तो ट्रिपल ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ओटी जो होगा वो कॉमन हो जाएगा, अगर एंगल आप नहीं लेना चाहते हो तो, ठीक है ना। तो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लोग ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो किससे होता है, सीपी से। अगर मैं इस एंगल को एंगल 1 मान लेता हूं, इस एंगल को अगर 2 मान लेता हूं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो, देयरफॉर के हिसाब से अगर बात करें, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 जो होगा वो किससे हो जाएगा, सीपी से हो जाएगा, होगा। तो अभी तक जो हम लोग प्रूफ कर रहे थे उसका क्लियरेंस यहाँ पे मिल चुका है। ये एंगल क्या करता है, बराबर होता है ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो टारगेट है बच्चा प्रूफ करने का, वो ये है, एंगल पीएमटी बराबर में टीएमक्यू होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्योंकि आपको बात समझ में आ गई, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होता है। ये मैंने आपको बात क्लियर करके दिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल पे आएंगे, किस ट्राइंगल, टीपीएम पे, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा ये तो मैंने इस तरीके से प्रूफ कर दिया। अब थोड़ा सा आते हैं इस ट्राइंगल के लिए, तो इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। इतना बात समझ में आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मैं आपको बता देता हूं, मतलब प्रूफ करके मैंने दिखा ये दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, इसको, ये तो ऐसे नहीं जाएगा, चलो इसको ऐसे करके ही इरेज कर देते हैं। ये बराबर में आपको दिख गया है,
इसको फिर से इस तरीके से, यहाँ पे जो टारगेट जो मेन है ना वो आपको समझ में आ चुका है। इसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, ये एंगल लाने के लिए मुझे इतना करना पड़ा। ये एंगल जो कि सीपीसीटी से हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ जाओ। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, नाउ अगेन आप फिर से यहाँ पे जो है ना आप ध्यान देखो, इन ट्राइंगल जो मुझे प्रूफ करना है वो प्रूफ हुआ नहीं, मुझे बस ये एंगल और ये एंगल प्रूफ हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं ट्राइंगल पी एम टी एंड ट्राइंगल, यहाँ पे आते हैं हम लोग क्यू एम टी। ठीक है, इस ट्राइंगल पे आते हैं। अब ये जो दो ट्राइंगल दिख रहा है बच्चा, ये जो दो ट्राइंगल दिख रहा है, अब इसको सबसे मेन टारगेट है प्रूफ करना, कन्ग्रुएंट करना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इस ट्रायंगल पे आते हैं तो पहले बात ये टेंजेंट की वजह से तो बराबर होबे करेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, टीपी बराबर में क्या हो जाएगा, टी क्यू। ये किसके वजह से हो जाएगा, तो टेंजेंट की वजह से, उसमें भी यूज हुआ था, इसमें भी यूज होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे टीएम, ये जो टीएम दिख रहा है वो दोनों में कॉमन होगा, ये कॉमन लिखो। आने तो अभी हम लोग क्या लिखे, ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट है, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करके रखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख दीजिए और पता लिख देना है यहाँ पे क्या, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट की वजह से आया है, यहाँ से पहले जो ट्रायंगल प्रूफ किए थे वहां से आया है। अब यहाँ पे टीएम या ओटी भी लिख सकते, ओटी नहीं लिख सकते हो, टीएम। ठीक है, तो यहाँ पे टीएम बराबर में टीएम, ये दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। ये क्या है, कॉमन है। अब जैसी कॉमन हुआ, तीन को बातें यहां मिल गया, तो हो गया ट्रायंगल आपका पीएमटी कन्ग्रुएंट हो चुका है बच्चा। यहाँ पे ट्रायंगल क्यूएमटी बाय किससे हो गया है, तो यहाँ पे वो साइड हुआ, फिर एंगल हुआ, फिर साइड हुआ, मतलब यहाँ पे एसएएस से ये कन्ग्रुएंट हो चुका है। यहाँ बात समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस एंगल, अच्छा आप चाहो, अच्छा इस एंगल को और इस एंगल को मान लेता हूं 4, इसको मान लेता हूं 5। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह तो चाहिए, इतना जगह, क्योंकि राइट बाय सेक्ट प्रूफ करना ये सब समझ में आ चुका है। अब यहाँ बच्चा क्या करो, जैसे ही इतना हो गया तो आप क्या करो, अब हेंस यहाँ पे ये रुक जाओ, देखो यहाँ पे एंगल 4 बराबर में एंगल, ये 4 मैंने एंगल माना है और ये एंगल 5, तो एंगल 5 इसको भी आप किससे दिखा दो, सीपीसीटी से दिखा दो। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज दिखा दो, वैसे जरूरत इसका नहीं है, पीएम, मतलब ये पीएम बराबर में एमक्यू, ये भी एक तरीके से आपका सीपीसीटी से हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब हम लोग को बन चुका है, अब ज्यादा यहां नहीं करेंगे। जैसे पी एम क्यू, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन के चलते हैं, लेट पी एम क्यू ए स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस में एंगल 5 कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। इसका मेन वजह क्या बनेगा, लीनियर पेयर। तो जैसे कि मालूम यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 है, दोनों में से किसी एक को क्या कर लो, डबल कर लो। तो यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 180, इसको आप कटा दो तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल 4 इक्वल टू कितना हो गया, 90। तो आप यहाँ पे इस तरीके से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 ये भी तो लिख सकते हो 90, तो हो तो गया। अगर ये 90 और ये 90 हुआ तो आपका टारगेट फिक्स हो गया, जो कि आपको चाहिए था वो प्रूफ हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है ना। यही आपको करना था इस क्वेश्चंस में, ठीक है, इस क्वेश्चंस में आपको यही करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो नजर आ रहा है बच्चा वो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से क्वेश्चन है जो कि हम लोग अभी तक कुछ क्वेश्चंस बनाते आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस फिगर को मुझे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो चलो इसको मैं यहां से ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है। और लिखा यहाँ पे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर, ठीक है, दिया हुआ है, टू द सर्कल विद सेंटर इफ पी क्यू आर, मतलब पी आर क्यू। तो पी आर क्यू ये कितना लिखा हुआ है, 120 डिग्री लिखा हुआ है। और अभी अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई, जैसे मान लीजिए एक सर्कल दिया हुआ है ऐसे करके, और ऐसे करके आप लेके जाओ, फिर ऐसे करके लेके जाओ, एक सेंटर है, ये ऐसे करके बात कर रहा है, और यहाँ पे P है और यहाँ पे आपका Q है और ये R है, और ये पूरा डिग्री बोला गया 120 है।
तो इसको कट लगाते हैं तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 60। अब यहाँ से इसको आप ज्वाइन कर दो जो कि O है, और यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री बनेगा। 60 कैसे होगा ये भी आपको समझ में आ चुका है, अभी मैंने प्रूफ किया है, ठीक है ना। तो एंगल अगर मान लीजिए PRO निकालना है, ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व अगर यहाँ पे करता हूं तो आप यहाँ पे क्या लिखो एंगल PRO, तो PRO जो होगा PRO वो हो जाएगा आपका एंगल PRQ को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, यहाँ पे 120 डिग्री को आप 2 से डिवाइड कर लो, तो एंगल PRQ जो हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। यहां तक तो ठीक है। अब इसी फिगर को अगर मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल के साथ कंस्ट्रक्ट करके दिखा दूं तो आपको ये ट्रायंगल वैसे फिगर बड़ा ही दिख रहा है। अगर एंगल ऑफ थीटा ये है तो बेस तो ये बनेगा, परपेंडिकुलर ये बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 60 डिग्री अगर चलिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, रूट के हिसाब से लिखा हुआ है नहीं, तो 1/2 के हिसाब से लेते हैं, मतलब cos 60 लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाओ बच्चा इन ट्रायंगल PRO पे आ जाओ, इन ट्रायंगल PRO पे आ जाओ। जैसे ट्रायंगल इन PR पे अगर आते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एंगल ऑफ थीटा बना रहे हैं, चलो cos का यूज करके देखते हैं। तो cos थीटा मतलब क्या, एंगल ऑफ थीटा कितना बना है 60 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 डिग्री। cos का क्या होता है B/H, अगर एंगल ऑफ थीटा ये है तो इसका मतलब बेस जो है ना ये बनेगा PR, यहाँ पे लिखो PR, ठीक है। B/H वैसे आप यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर्मूला बनता है B/H मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल्स टू बेस क्या बनेगा PR, तो PR लिखो। H मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या बनेगा OR, क्योंकि अगर ये बेस है और ये 90 डिग्री ऐसे करके बनाइए परपेंडिकुलर हुआ तो ये बनेगा आपका हाइपोटेनियस जो कि क्या है आपका OR। तो ऐसे करके OR लिखो, ऐसे लिख लिया। अब यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो OR इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स क्या हो जाएगा PR। इस बात को समझने के लिए बच्चा आपको एक बातें आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और वो लिखना पड़ेगा, वो ये जो PR जो होता है वो किसके बराबर में होता है, तो RQ के बराबर में होता है या तो QR के बराबर में होता है टेंजेंट की वजह से, ठीक है ना। टेंजेंट की वजह से ये होता है ना, टेंजेंट मतलब एक्सटर्नल पॉइंट के हिसाब से होगा, ये QR जो होगा वो PR के बराबर होगा टेंजेंट की वजह से। तो आपको यहाँ पे ऐसे तो लिख सकते हो OR इक्वल टू 2 टाइम्स अगर हटाने हैं तो यहाँ पे लिखा है PR, एक बार PR यहाँ पे लिख दो और प्लस यहाँ पे क्या लिख दो QR लिख दो। क्यों, क्योंकि अगर PR QR है, अब PR के जगह अगर मान लीजिए QR के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे QR के जगह पे QR के जगह पे आप क्या लिख सकते हो PR लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे PR करते हो और यहाँ पे PR करते हो, जब जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा 2 टाइम्स PR आ जाएगा, मतलब आपको इतना मिलेगा ना। इसीलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था, ये कैसे हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग में यहाँ पे भी सेम उस तरीके से बन जाएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग को वही चलना होगा। चलो थोड़ा सा इसको फिगर जरूर है बड़ा बनाना ताकि आपको क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, इतना काफी है, फिगर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करते बच्चा, ध्यान सुनो, यहाँ पे फिगर बिल्कुल कंस्ट्रक्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है एंगल OTS बराबर में एंगल OST कितना होना चाहिए 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे ये मुझे एंगल कितना डिग्री होगा ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोई ट्रायंगल को डिसाइड कर लेता हूं, लिखा हुआ इन द फिगर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PT बराबर में यहाँ पे PS तो होबे करेगा टेंजेंट के हिसाब से, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो टेंजेंट की वजह से यहाँ पे TP बराबर में PS होगा टेंजेंट, वैसे इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉन किया गया सर्कल विद सेंटर O, वो भी दिख रहा है, रेडियस वो क्या दिया हुआ है R, मतलब ये जो दिया गया ये R दिया हुआ है, और लिखा हुआ इफ OP लिखा हुआ 2R दिया, तो OP जो है वो कितना है 2R। इसको अगर रिकंस्ट्रक्ट करना तो ऐसे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है, और ये दिया हुआ है 2R, ये दिया हुआ है R, और यहाँ पे कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। अगर मैं इस क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाऊं, यहाँ पे मैं मान लेता हूं थीटा, यहाँ पे क्या मान लेता हूं थीटा, मतलब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट एंगल TOP
लेट एंगल TOP इक्वल्स टू थीटा। ये क्यू नहीं है, इसको थीटा मैं मान लेता हूं। कौन सा एंगल को? एंगल O को, थीटा। अब एक्स भी आने से, लेकिन थीटा मानने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, अब इस एंगल को अगर सॉरी इस ट्राइंगल को अगर मैं रिकंस्ट्रक्ट करके अगर बताऊं आपको, तो ऐसे करके है 90 डिग्री, 90 डिग्री बना रहा है T पे, और ये O है तो ये है R, और फिर ये T की बात कर रहा है तो ये P है, और ये हाइपोटेनियस जो कि क्या बन गया? 2R बन गया। ऐसे करके ये बन चुका है। अब एंगल ऑफ थीटा की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ थीटा अगर यहाँ पे बचा तो ये हाइपोटेनियस है, तो थीटा अगर यहाँ पे तो क्या बनेगा? बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब क्या ले सकते हैं? कॉस, B/H आता है, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इस तो थीटा तो हो गया। अब आते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल आते हैं TPO पे। तो TPO पे जैसे अगर आए हैं, तो अगर हम लोग यूज कर लें जो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? B/H ये होता है। कॉस का थीटा का तो वैल्यू दिया नहीं, जो कितना डिग्री है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग को बी, तो बी क्या बनेगा? मैंने बताया एंगल ऑफ थीटा अगर यहाँ पे होता है तो बेस तो ये बनेगा, और हाइपोटेनियस ये वो तो फिक्स ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर, हाइपोटेनियस है आपका 2R, तो आर से आर कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू कितना बचा? 1/2। अब आप जैसे कि मालूम होना चाहिए बचा, कॉस थीटा इक्वल टू जैसे 1/2 हुआ, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, कॉस 60 डिग्री। कॉस क्या? 60 डिग्री। तो कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/2। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब क्या होगा? इस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो थीटा का जो वैल्यू हुआ वो कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अब जैसे थीटा का वैल्यू अगर ये 60 डिग्री होता है, मतलब ये अब जो हुआ वो कितना डिग्री हो गया? 60। इसका मतलब ये कितना हुआ? 90। अब इसके सम ऑफ ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी से अगर चलते हैं, जो कि ट्रायंगल दिया गया नाउ अगेन, क्योंकि आपको कौन सा एंगल निकालना है? OTS, ओ कहा गया OTS, ये वाला एंगल। अब इसको इरेज करना पड़ेगा। यहां तक बात आपको तो समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे 60 डिग्री निकाल लिया, कौन सा एंगल? थीटा का, मतलब ये एंगल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर निकाल चुके हैं, तो थोड़ा सा इस फिगर को जब तक इरेज नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा बातें। ये भी आपको समझ में आ चुका है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। 30 डिग्री कैसे आया है ये भी अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे आते बच्चा, इन ट्राइंगल जैसे यहाँ पे ऐसे करके अगर आते हैं, जैसे कि मालूम है ऐसे करके खींचा हुआ है, तो ये जो एंगल आया था कितना डिग्री आया था? 60 डिग्री। अगर आपको यहाँ पे एंगल TOS अगर चाहिए, एंगल TOS बराबर में क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल किसका? 2 टाइम्स किसका बनेगा? TOP का। 2 टाइम्स क्या बनेगा? जैसे वो इंक्लाइन करते यहाँ पे हाफ होता है, तो यहाँ पे डबल अभी बनेगा TOP का। तो एंगल TOS जो होगा दोगुना यहाँ पे TOP, मतलब ये किसके बराबर है? एंगल TOP के बराबर है। TOP या POT भी लिख सकते हो, जो कि इतना है। यह नहीं निकला भाई, ये 60 डिग्री निकला था, ये 60, इसको डबल अगर कर लेते हैं तो आपका TOS कितना निकल कर आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। लेकिन टारगेट आपका जो यहाँ पे दिया गया वो है आपका OTS, मतलब यहाँ पे OTS ये एंगल, और फिर बोला गया OST ये एंगल निकालना है। मतलब ऐसे करके ट्रायंगल ऐसे करके जाने हैं, तो ये एंगल आपको निकालना है और ये एंगल निकालना है। ये तो बात समझ में आ गया। अगर यहाँ पे इन ट्रायंगल आते हैं, इन ट्रायंगल OTS में जैसे कि मालूम है TOS, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला TOS, तो TOS एंगल TOS अब प्लस में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो जो एंगल लिखा हुआ है एंगल OTS अब प्लस में एंगल OST इक्वल्स टू 180 डिग्री सम ऑफ ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी से। सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हो जाएगा। TOS कितना निकाले हो? 120 डिग्री। अच्छा, ये तो मालूम होना चाहिए, ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर बनेगा, क्योंकि रेडियस इसका क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे हम दोनों में से किसी एक को बराबर कर लेते हैं, OTS दुगुना कर लेते हैं, प्लस में यहाँ पे एंगल OTS इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 120 डिग्री
प्लस में यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल OTS इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे एंगल OTS इक्वल टू 180 और माइनस 120। तो 2 टाइम्स यहाँ पे OTS इक्वल टू बनेगा 60 डिग्री यहाँ पे। और जब मैं इसको अगर कटा दूं यहाँ पर डिवाइड कर दूं तो कितना निकल के आ जाएगा भाई, यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, इसको इससे कटा देते हैं तो एंगल OTS जो होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री होगा। तो इसका मतलब यही हुआ, आपका प्रूफ हो चुका है एंगल OTS बराबर में एंगल OST जो होगा वो 30 डिग्री निकल के आ जा रहा है। हो गया प्रूफ। अच्छा बच्चों मैं यहाँ बता देता हूँ, ये साइड जो दिख रहा है यहाँ पे दुगुना जो मैंने किया, इसका मेन रीजन था ये OT बराबर में क्या था OS। जब साइड अगर इक्वल होता है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल। तो इस हिसाब से मैंने इसको बनाया है, ठीक है, यही बातें कह रहा था। तो पहले तो मैंने डिग्री निकाल लिया, इस तरीके से इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये बातें यहां तक बातें समझ में आ गए बच्चा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग का यहाँ पे है 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा यूनिक क्वेश्चंस है, जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल से मुझे लग रहा है ये क्वेश्चंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। इसको मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे बच्चा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ। अभी जो पहला क्वेश्चन था जिसका मैंने फिगर इस तरीके से ड्रॉ करके बनाया था, सेम उसी तरीके से बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे करके ऐसे दिया हुआ। अच्छा प्रूफ क्या करना ये तो आपको मालूम चल गया। तो यहाँ पे जो टीपी है प्रूफ करने के लिए वो आपका एंगल PTQ इक्वल टू लिखा हुआ है 2 टाइम्स एंगल OP के बराबर हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, अगर TP एंड TQ यहाँ पे टेंजेंट दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, एक्सटर्नल पॉइंट T दिया, ये सब तो आपको समझ में आ ही रहा है इतना क्वेश्चन बनाने के बाद। यहाँ पे ऐसे है, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका T पॉइंट है, ये O है और ये आपका Q है, ऐसे करके। और फिर आपको ये एंगल निकालना है जो कि दिख पा रहा होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये अगर सेंटर ऑफ सर्कल से ऐसे करके अगर जाता है बच्चा टेंजेंट के हिसाब से, तो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। ये भी कितना बनाता है, 90 डिग्री, हाँ या ना, जरूर। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम आते हैं यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल, बार बार अगर ध्यान दे तो मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल लेके बनाया, जो कि आसान पड़ता है। अब क्वाड्रिलेटरल अगर लेके आते हैं बच्चा, जो कि आपका क्या है, PO, ये Q है जो फिगर दिया है, POQT, तो यहाँ पे लिखो POQT, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का सम के हिसाब से बना लेते हैं, और कुछ तो दिया हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंगल P प्लस यहाँ पे एंगल POQ, ठीक है, POQ की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे कर लेता हूँ यहाँ पे एंगल Q और प्लस यहाँ पे कर लेता हूँ एंगल PTQ, ठीक है। तो यहाँ पे PTQ, ये दोनों मैंने सिंगल लेटर इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, आपको पता चल ही रहा है। और ये कितना होगा, 360 डिग्री, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपको मालूम है कैसे लिया जाता है। अब यहाँ पर अगर बच्चा आता है तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, जो कि मालूम है ना, क्योंकि यहाँ पे OP, अब चाहो तो यहाँ पे OP परपेंडिकुलर किस पे है, TP पे है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे OQ जो है परपेंडिकुलर किस पे है, तो TQ पे है। ये बात समझ में आ रहा है आपको यार, ऐसे करके आपको ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है, मैंने ऐसे करके घिर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री होगा, POQ जो कि नहीं मालूम है, तो एंगल POQ ऐसे लिख देते हैं। ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है और ये भी मुझे नहीं मालूम है, तो PTQ कितना होगा, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, PTQ इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूं, एंगल POQ एज इट ऐसे छोड़ देता हूं और 360 में से 180 डिग्री और माइनस एंगल PTQ ऐसे कर देता हूं। देखो ध्यान से, जो साइड था ना उसको मैं चेंज कर रहा हूं, तो एंगल यहाँ पे PTQ मैं इस तरीके से लिख देता हूं। देखो ये POQ ऐसे छोड़ दिए, 90 90 180 हुआ, उस तरफ लेके चले गए तो माइनस हो जाएगा, प्लस में तो उधर भी चला जाएगा तो माइनस से होगा। इसको एक लाइन और लिखना पड़ेगा, जब POQ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 180, क्योंकि इससे 360 में से अगर 180 को माइनस करेंगे तो 180 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे एंगल PTQ। अब इसको मान के चलो फर्स्ट इक्वेशन,
यहां तक तो बात समझ में आ जाना चाहिए। जब हम क्वाड्रिलेटरल ये 90-90 और ये एंगल की बातें बताया जा रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अब मैं क्या करता हूं, नाउ इन ट्राइंगल POQ, जैसे कि मैं इसको अगर आपको इरेज करके अगर दिखा भी दूं अब, तब देखो अब ट्राइंगल यहाँ पे आते हैं ऐसे करके ट्राइंगल अब ये बन चुका है P, ये बन चुका है Q, ये है O, दिख रहा था पहले से। अब जैसे इस ट्राइंगल पे आते हैं तो आपको क्या करना होगा बच्चा, आपको अगर इसका एंगल पूरा लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, POQ। इसका अगर सम ऑफ ट्राइंगल POQ पे तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो, एंगल POQ प्लस में POQ और प्लस में एंगल आप लिख दो OQP, तो OQP अब प्लस में लिखो OPQ, ठीक है, प्लस में लिखो एंगल OPQ। इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। वेरी गुड। अब POQ के जगह पे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, POQ के जगह पे ये जो दिख रहा है POQ इक्वल टू हमने क्या लिखा है 180 डिग्री, अब माइनस में PTQ, तो इसके जगह पर आप ये लिख दो 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री और माइनस में एंगल PTQ ऐसे लिखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुको, जैसे यहाँ पे OPQ और यहाँ पे अगर बात करें OQP लिखा हुआ है, तो बच्चा आपको मालूम होना चाहिए अगर ट्रायंगल की बात करें तो ये साइड किसके वजह से बराबर होगा, रेडियस की वजह से। तो आप यहाँ पे लिखो OP बराबर में क्या हो जाएगा OQ, इसका मेन रीजन जो होगा वो क्या रीजन है, तो रेडियस की वजह से, रेडियस की वजह से होगा ना। ये किसके वजह से है, OP बराबर में OQ। जब ये अगर OP बराबर में अगर OQ हुआ तो आप इस एंगल को और इस एंगल को अगर मान के चलो, अब यहाँ पे एंगल की अगर बातें करते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं OQP अब बराबर में एंगल OPQ, इसको अगर मान लेते हैं x, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, साइड अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी तो बराबर ही होगा। अगर इसको अगर मैं x मान लिया तो यहाँ पर अगर x लिख सकते हैं, तो ये अगर x हुआ तो ये भी तो x से होगा। तो यहाँ पे x कहां से आया, यहाँ बार बार कह रहे हैं, मैंने बोला ये साइड और ये साइड बराबर होगा, रेडियस की वजह से इसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे x की अगर बातें करूं तो ठीक है, आपको लेना है x तो आप ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो इसको कोई दिक्कत नहीं। x लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना x का भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो ये आपको समझ में आ चुका है। मैं इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ बताया था, इसको इस तरीके से लिया गया है, ये P है, ये O है और ये Q है, ठीक है। ये साइड बराबर में ये साइड है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होता ही है। मुझे कौन सा एंगल चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ पे OPQ, तो मैं OPQ मतलब ये रहना चाहता हूँ, इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ OPQ अब प्लस में यहाँ पे एंगल अगेन OPQ इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए ये 180 डिग्री से ये 180 डिग्री तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। वेट, अब OPQ और OPQ अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ पे OPQ इक्वल टू, ये माइनस में है, उस तरफ आप लेके जाओगे तो हो जाएगा प्लस में एंगल PTQ। आप देख लो, क्या आपको यही चाहिए था ना, एंगल PTQ, एंगल PTQ बराबर में 2 टाइम्स OPQ। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। कितना आसान तरीके से, बस यही है जो क्वाड्रेटर लिया गया इसको लेके बनाया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। और भी कितने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि ये थ्योरम से क्वेश्चन दिया गया जो आपको टेंजेंट बोला गया प्रूफ करना है, ठीक है ना, टेंजेंट बोला गया है प्रूफ करना है। तो चलो इसको हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये है, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, टेंजेंट ऐसे हो जाएगा, होगा। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे है, इसको O मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शंस है, ऐसा कुछ तो नाम यहाँ पे नहीं दिया गया, तो पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं। ये P है, ये T है, ये Q है, ठीक है, ये O हुआ। अब जैसे कि मालूम होना चाहिए 90 डिग्री बनता है, ये भी 90 डिग्री बनता है, और ऐसे मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बच्चा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो सबसे पहली बात यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट क्या कर लेते हैं, यहाँ पे TP एंड प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, TP बराबर में TQ, ये आपको टेंजेंट प्रूफ करना है। तो सीधा सीधा यहाँ पे जो है ना TP की बात कर लेते हैं। TP मतलब क्या, TP मतलब टू प्रूफ,
टीपी मतलब क्या, टू प्रूफ। अब प्रूफ क्या करना है, टीपी बराबर में क्या हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए टी क्यू होना चाहिए, टी क्यू या क्यू टी, यही आपका तो टेजेंट है, यही दो टेजेंट बोला है प्रूफ करने के लिए। जो एक्सटर्नल पॉइंट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल टेंजेंट, ये बराबर में ये हो जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है, इसको प्रूफ करना है। तो चलो बच्चों यहाँ पे ये तो प्रूफ करना है। थोड़ा सा इसका अगर कंस्ट्रक्शंस की अगर बात कर लें तो कंस्ट्रक्शंस हम लोग क्या किए हैं, ड्रॉ की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसका अगर ड्रॉ की अगर बात करें तो मैंने क्या किया, सीधा सिंपल सी सरल जवाब, ज्वाइन मैंने कर दिया ओ टी को, ठीक है, ओ से लेकर टी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब बाकी बात ये रेडियस तो है ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये है। बाकी बात आप ये भी बोल सकते हो जो ओपी जो टेंजेंट पे होता है वो 90 डिग्री बनता ही बनता है, ठीक है। अब यहां पे आते हैं प्रूफ के हिसाब से, आप प्रूफ पे आते हैं तो यहां पे लिखते हैं इन ट्राइंगल पीओटी, उसके बाद दूसरा ट्राइंगल आता है पीओटी के बाद क्यूओटी, 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 ये ट्राइंगल आते हैं। अब आपको क्या करना बच्चा, देखना है एंगल पी 90 डिग्री बनता है, एंगल पी अब बराबर में क्या हो जाएगा, एंगल क्यू, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपी परपेंडिकुलर जो है ना आपका हो जाएगा टीपी। 90 डिग्री लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये 90 डिग्री आपको नहीं लेना है ना तभी भी इसको बना सकते, लेकिन बनेगा नहीं क्योंकि ये साइड बराबर, ये तो कॉमन आ जाएगा, यही तो प्रूफ करना, नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ये बराबर नहीं है। चलो अब यहाँ पे ओपी परपेंडिकुलर टीपी और उसके बाद यहाँ पे ओ क्यू परपेंडिकुलर आपको किस पे है, टी क्यू पे, इसी वजह से ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा। ये कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो ये 90 डिग्री बनने वाला है, पहली बात हो गया। दूसरी बात यहाँ पे ओपी जो होगा वो ओक्यू के बराबर होगा क्योंकि ये रेडियस है, तो इसको आप रेडियाई बोल सकते हो, ये बराबर में ये होबे करेगा, रेडियस है। और ओटी जो होगा बच्चा वो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, होगा कि नहीं, ओटी इसके लिए भी है, ओटी इसके लिए भी, इस ट्रायंगल दोनों के लिए, इसको आप यहाँ पे लिख दो ये कॉमन है। तो हो गया, आपको तीन चीज चाहिए कोई भी ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए, तो ट्रायंगल आपका पीओटी कंकरेंट हो चुका है, ट्रायंगल यहाँ पे क्यूओटी, इसको आप आरएचएस से दिखा दो, किससे दिखा दो, आरएचएस से। आरएचएस से क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस है, साइड यहाँ पे कॉमन है, इसी वजह से ये बन जाएगा। बाकी बात जो बच गया वो क्या बच गया, ये साइड और ये साइड, अगर मान लीजिए ये साइड और ये साइड अगर नहीं होगा तो क्या ये ट्रायंगल बन पाएगा, नहीं। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा हैंस करके लिखो या सिंस करके लिखो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो टीपी बराबर में यहाँ पे टीक्यू जो है ना, टीपी बराबर में टीक्यू, ये किससे हो जाएगा, सीपी सीटी से हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, हमेशा टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल से क्या होता है बच्चा, बराबर बनता है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तो और भी ज्यादा थोड़ा सा प्रोसेस वाला है, लेकिन ये भी यूनिक है, तो मैं ज्यादा यहाँ पे इसका क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कंस्ट्रक्शन फिगर यहाँ पे दिख रहा है, इसी फिगर को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस कर देते हैं, मतलब इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ सी से, ठीक है, और कुछ नहीं, बस इतना से ज्वाइन करना है। तो मैंने, चलो यहाँ से शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो मैंने, अच्छा प्रूफ क्या करना है, टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ यहाँ पे दिख रहा है, जो प्रूफ दैट, चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ टीपी, टीपी मतलब क्या, टीपी मतलब टू प्रूफ, क्या करना है भाई, एंगल डीओई बराबर में कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात कर लेते हैं, जो कंस्ट्रक्शन जो किया गया है वो कंस्ट्रक्शंस क्या है भाई, तो मैंने सीधा ज्वाइन कर दिया, मैंने ज्वाइन किसको किया, तो ज्वाइन मैंने किया ओसी को, ठीक है, इतना काफी है। अब हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं, आते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल एडीओ पे, ठीक है, इन ट्राइंगल एओडी और दूसरा ट्राइंगल हम लोग लेते हैं बच्चा यहाँ पे डीओसी, ठीक है, तो दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे डीओसी। बाकी बात तो फिगर के हिसाब से दिया ही गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्राइंगल लेके प्रूफ कर रहे हैं, आपको इतना डिग्री मुझे दिखाना है कैसे बनेगा, आप ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं प्रूफ करने के लिए,
आपको पता होना चाहिए एडी जो होगा वो बराबर हो जाएगा, एडी जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा सीडी का। कैसे? टेंजेंट की वजह से। अभी अभी हम लोग प्रूफ किया ना एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल के हिसाब से, तो उसकी हिसाब से। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ओ ए बराबर में हो जाएगा ओ सी, जो कि किसके वजह से हो जाएगा? रेडियाई की वजह से। होगा ना? होगा कि नहीं होगा? जैसे सेंटर ऑफ सर्कल से अगर ऐसे करके मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये भी इसके हिसाब से बराबर होगा, ये इसके हिसाब से बराबर होगा, और ओडी जो होगा वो दोनों में कॉमन होगा। ओडी बराबर में ओडी, जो कि क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। इतना बात जरूरी था। तो देयरफॉर यहाँ पे ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डीओसी का बाय ट्रिपल एस। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। बाकी बात मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल, इसको एंगल 1 मान लेता हूं, एंगल 2, जिसको सीपीसीटी से बात करने वाला होता है। यहाँ पे क्या होगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये किससे हो जाएगा बच्चा? सीपीसीटी, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यहाँ पे ये बन चुका है। इसको सीपीसीटी से कर लिया। अब आते हैं सिमिलरली, यहां पे आते हैं सिमिलरली ट्राइंगल ओ सी ई, एंड यहां पे आते हैं ओ ई बी या ओ बी ई पे। जैसे ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पर सिमिलरली ऐसे ही होगा, दोनों इसी तरह के। जैसे मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट किया है ना, सेम ये भी क्या हो जाएगा? ओसी बराबर में हो जाएगा ओबी, ओई हो जाएगा दोनों में कॉमन, ये भी हो जाएगा टेंजेंट के हिसाब से बराबर, ये भी हो जाएगा ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये ट्रायंगल के हिसाब से किया ना, तो ये भी हो जाएगा। अब इस एंगल को मैं मान लेता हूँ तीसरा एंगल, ये मान लेता हूँ चौथा एंगल। यहाँ आप देख रहे हो बच्चा, 1 2 3 और 4 एंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो एंगल 3 जो होगा, अब यहाँ पे कह सकते हैं एंगल 3 जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल 4 से। ये भी किसके वजह से? तो सीपीसीटी की वजह से ही होगा। ये हो गया। अब इसको चाहो तो आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो, इसको चाहो तो आप सेकेंड इक्वेशन। लेट यहाँ पे ए ओ बी ए स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब इसको मैं मान के लेता हूं वो ऐसे स्ट्रेट होबे करेगा। ठीक है, और जैसे ही ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ बचा, तो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पर जितना भी रे फॉर्म करता है सबका सम लीनियर पेयर से क्या होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? तो आप यहाँ पे क्या करो, एंगल 1 2 3 4 सबको जोड़ लो। यहाँ पे एंगल 1 2 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा एलपी मतलब लीनियर पेयर्स। आपको क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए? आपको चाहिए डीओई, मतलब आपको ऐसे करके ये एंगल चाहिए, मतलब 2 + 3 चाहिए। तो हम 2 + 3 को रहने देंगे। अच्छा, एंगल 1 जो है वो एंगल 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर, और मुझे 2 और 3 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंगल 2 लिख सकता हूँ, एंगल 2। एंगल 1 बराबर 2 है ना, एंगल 1 बराबर 2 है, मुझे 2 चाहिए, क्योंकि 2 + 3 करेंगे तभी जो है ना डीओई आने वाला है, जो कि मुझे प्रूफ करना है। डीओ मुझे प्रूफ करना है, इसी वजह से। प्लस 3 चाहिए, 3 के एज इट वैसे रहने देंगे। और एंगल 3 इक्वल्स टू आपको नजर आ रहा है ये 4 है, सीपीसीटी से मैंने लिया है, इसी वजह से यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। 180 डिग्री ये होबे करेगा। तो 2 टाइम्स बना एंगल 2 और फिर 2 टाइम्स बना एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ 180 डिग्री, अब 2 कॉमन ले लिया जाए तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको इससे अगर कैंसिल कर लिया जाए तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90, लेकिन यहाँ पे एंगल 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे तभी तो डीओई आएगा। तो इसका मतलब यही हुआ जो एंगल डीओई कैसे आएगा? ये एंगल और ये एंगल जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 90, मतलब डीओई कहां से आया? एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 2 + 3 करेंगे तब तो 90 आएगा ना। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चा, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ चुका है जो क्या करने के लिए बोला गया है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, इस क्वेश्चंस को मैं अभी बताया हूं, लेकिन कैसे इस क्वेश्चंस को बनाना है मैं आपको बता देता हूं। मैंने बताया है अभी, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, इन द गिवन फिगर क्वाड्रेटिक एबीसीडी जो ड्रॉन किया गया, तो मैंने आपको क्या बताया था, टेंजेंट की वजह से ये दोनों साइड आपको बराबर करके निकाल के सबको क्या कर देना है, जोड़ना है। ठीक है, चलो बता ही देता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो क्या करना होगा भाई,
इस पॉइंट को कुछ मानना पड़ेगा, चलो इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, और इसको आप मान लो PQR, इसको मान लो S। वैसे ये बताएं यहाँ पे नेमिंग नहीं था, इसी वजह से मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, अब मैं क्या करता हूँ, सबको टेंजेंट की वजह से इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, आपको ये पता चल चुका है आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए आर बराबर में ए आर, ये ए आर नहीं है पी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पी ले लेता हूँ, पी, तो ए पी बराबर में क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा टेंजेंट की वजह से। तो ए क्यू बराबर में आप लिखो ए पी एक्सटर्नल पॉइंट टू द टेंजेंट, एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। पॉइंट कौन सा बनेगा, ए एक्सटर्नल। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने बताया, आपको समझ में आ गया। जगह एक्सटर्नल पॉइंट होता है, ये साइड बराबर होता है टेंजेंट एक्सटर्नल की वजह से। इसको मान लो आप पहला इक्वेशन। उसी तरीके से आप यहाँ पे लिखो डी क्यू बराबर में हो जाएगा डी एस, ये हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा डी, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। फिर यहाँ पे पी बी इक्वल टू हो जाएगा आपका बी आर हो जाएगा, इसको आप मान लो बी एक्सटर्नल, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे ए हो गया, डी हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पे इसको लिखो एस सी बराबर में सी आर, ये मान लो आप एक्सटर्नल सी, ये हो जाएगा चौथा इक्वेशन। ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया है, अभी आपको समझाएं कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में। अभी आप इस वीडियो को चाहो तो पीछे करके देख सकते हो। 1+2, लेकिन इसमें इस पिछला क्वेश्चन रोम्बस प्रूफ करने का था, लेकिन इस बार रोम्बस नहीं प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1+2 बस ऐड कर दो, 1+2 प्लस यहाँ पे 3 और इक्वेशन नंबर 4 सबको जोड़ लो, इसको इस तरफ से जोड़ो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस में यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू, ए क्यू प्लस में यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा पी बी, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे एस सी। अब इस तरह वाले एलएचएस वाले को इधर जोड़ते हैं, आरएचएस वाले को उधर जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो ए पी, प्लस में लिखो यहाँ पे डी एस, प्लस में लिख दो यहाँ पे बी आर, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पे लिख दो सी आर, ऐसे करके आपने लिख देना है। अब यहाँ पे ग्रुप बनाना है ए क्यू प्लस डी क्यू। अगर ए क्यू प्लस अगर डी क्यू करते हैं तो मुझे निकलेगा ए डी, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको ऐसे बना लो, ए क्यू अब प्लस में डी क्यू बना लो, इसको ऐसे ग्रुप बना लो, तो आपका ए डी निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पी बी प्लस एस सी, तो पी बी कहाँ गया, तो पी बी, अच्छा चलो लिखो पी बी अब प्लस में एस सी लिखो, ऐसे करके चलो लिखा ही गया। अब यहाँ पे ए बी के हिसाब से, तो ए बी, तो यहाँ पे ए पी तो रहेगा, ए पी प्लस में डी एस बोला गया है, ए पी प्लस डी एस, ए पी प्लस डी एस ने ए पी प्लस पी बी मुझे चाहिए, पी बी जगह अगर बी आर है तो बी आर के साथ यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन करो। और डी एस, तो डी एस ही है, तो डी एस अब प्लस में यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, अगर ए पी प्लस बी आर करते हैं, ए पी प्लस अगर बी आर मतलब ए बी निकलेगा। अब मुझे सी डी चाहिए, तो सी डी के लिए मुझे क्या करना होगा, बी आर, तो बी आर प्लस में सी आर, तो इस तरीके से डी एस, तो डी एस तो इधर ला दिए, अब सी आर अभी चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, चेंज करेंगे यहाँ पे। अब ये बताओ बच्चा, ए क्यू प्लस डी क्यू, ए क्यू प्लस डी क्यू, अगर ए क्यू को डी क्यू को अगर जोड़ लेंगे तो क्या निकल आएगा, ए डी। तो यहाँ पे आप लिख दो ए डी, चलो ठीक है। यहाँ पे आपका ये निकल के आ चुका है ए डी प्लस बीपी प्लस एस सी। तो यहाँ देखो बीपी प्लस में बोला गया है एस सी है बीपी, तो बीपी का तो मुझे क्या चाहिए, एडी तो मिल चुका है, मुझे बीएससी चाहिए। तो एससी जो है यहाँ पे एससी जो बीपी, यहाँ पूरा चेंज करना पड़ेगा। चलो बीपी के जगह पे मुझे बीसी चाहिए, तो बीपी के जगह पे मैं बीआर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे बीआर लिख देते हैं, हो जाएगा ना। बीपी के जगह पे अगर मैं यहाँ पे बीआर लिखूँ तो कोई दिक्कत होगा, क्योंकि बीआर जो बीपी की जगह पे है। और एससी नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए, सीआर, तो यहाँ पे सीआर, तो सीआर एससी की जगह पे सीआर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। अब एपी प्लस बीआर, एपी मुझे क्या चाहिए, एबी, एपी प्लस पीबी, तो यहाँ पे एपी लिख दो, और बीआर के जगह पे पीबी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीआर की जगह बीपी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं बीपी इक्वल्स टू बीआर है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए यहाँ पे डीएस, तो डीएस मुझे सीडी चाहिए, तो डीएस तो डीएस से रहेगा, और प्लस सीआर, तो सीआर के जगह पे मैं लिख सकता हूँ एससी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको एक चीज निकल चुका है एडी के हिसाब से,
तो यहाँ पे AD लिख दो, इसका जवाब मिल चुका है। BR प्लस अगर CR करते हैं तो BR प्लस अगर CR नहीं है, हाँ CR ही है, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा BC निकल के आ जाएगा। AP प्लस BP करेंगे तो निकल के आ जाएगा AB निकल के आ जाएगा, और DS प्लस SC करते तो हो जाएगा CD। हो गया प्रूफ। अब ये साइड इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ चुका है बच्चा जी किस तरीके से बनेगा, आ चुका है क्वेश्चंस। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या भाई, ये क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इतना बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा इसमें है नहीं। चलो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर ओ इज ए सेंटर ऑफ सर्कल, दिख रहा है आपको ये सर्कल BCD इज ए टेंजेंट। BCD एक टेंजेंट दिया हुआ है, इट्स सी प्रूव दैट एंगल BAC। तो BAC मतलब ये एंगल, अब प्लस में बोला गया यहाँ पे ACD मतलब ये एंगल। तो आपको प्रूफ करना है ये एंगल और ये एंगल दोनों जोड़ के कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे ऐसे करके कंस्ट्रक्शन लिया गया जैसे कि आप देख पा रहे हो। अच्छा जब ऐसे कर कंस्ट्रक्शन अगर लिया गया बच्चा तो ये तो समझ में आ रहा है, ऐसे करके टेंजेंट की वजह से कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, और ऐसे करके बना हुआ और ऐसे बना हुआ। तो आपसे पूछ रहा है ये O है, यहाँ पे ये C है, ये आपका D है, ये A है और ये आपका B। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन है ये एंगल और ये एंगल जोड़ने पे कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा सीधा सीधा आते हैं, अब वो ज्यादा यहाँ पे इस क्वेश्चन को ज्यादा हम लेंदी नहीं खींचना चाहते हैं। यहाँ पे ये हम लोग को मालूम होना चाहिए, अगर इन ट्राइंगल आते हैं यहाँ पे AOC पे, तो अगर AOC पे अगर आते हैं तो क्या बनेगा, OA बराबर में क्या बनेगा, OC, क्योंकि रेडियस की वजह से, या यहाँ पे लिख सकते हैं रेडिया। जब ये अगर साइड हो गया तो अब क्या लिख सकते हैं, OCA मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल OAC बराबर में हो जाएगा एंगल OCA साइड इक्वल्स अपोजिट एंगल। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है ऐसा करके। चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन, इतना बात तो समझ में आ गया। नाउ हम लोग को पता होना चाहिए जो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जो OC परपेंडिकुलर है, OC परपेंडिकुलर है किसका, BD का। ये आपको टेंजेंट की वजह से दिख रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एंगल OCA प्लस, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ये एंगल और ये एंगल अगर जोड़ दूं, ये एंगल और ये एंगल जोड़ दूं तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। इतना एंगल अगर जोड़ता हूं तो 90 एक बराबर होगा कि पूरा एंगल कितना है, 90। तो यहां पे क्या करता हूं, लिखता हूं एंगल ACD, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको क्या प्रूफ करना है, BAC इक्वल टू ACD। तो आपको मालूम होना चाहिए, आप इसको OCA के जगह पे, अब ACD तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ACD ऐसे ही रहेगा एंगल में, ये 90 डिग्री रहेगा, बस रिप्लेसमेंट थोड़ा सा आपको बता रहा हूं यहाँ पर। OCA आपको क्या चाहिए, BAC तो BAC, अच्छा एंगल तो गलत नहीं लिखा ना, हाँ A, देखो OAC, आप OAC जो दिख रहा है ये वाला एंगल, तो आप इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हो BAC ऐसे करके, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथ बढ़ाने से एंगल थोड़ी बढ़ जाता है या घट जाता है। तो इसका मतलब इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं एंगल BAC। बाकी बात OCA जो दिख रहा है, अच्छा आप इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो चेंज कर लो। अब OCA जो दिख रहा है तो OCA के जगह पे, OAC की जगह पे आप क्या बोलते हैं, OCA के जगह पे आप देख सकते हो OCA किसके बराबर दिख रहा है, OAC का। तो आप चाहो तो यहाँ पे OAC लिख सकते हो, लिख दिया। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हो OAC, तो यहां से आप काउंट कर रहा था भाई, तुम काउंट कर रहा था OAC मतलब यहाँ पे इतना काउंट कर रहा था। अब इसका लेंथ अगर बढ़ा देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है B, तो BAC अगर ऐसे काउंट कर लेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना। तो यहाँ पे आप लिख लो, हो गया BAC अब प्लस में एंगल ACD कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, बस हो गया, यही करना था, ठीक है। तो बच्चों आई होप
मैंने आपको इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस जो समझाए हैं वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस था, ठीक है ना, जो कि फुल रिवीजन के हिसाब से था, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा या आप समझ चुके हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।